भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर पहलवानों की टोली जंतर मंतर पर बैठ गई है। इस बीच विनेश फोगाट समेत 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने की मांग की है। पहलवानों का कहना है कि उनसे जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कमेटी ने क्या रिपोर्ट में लिखा मैडम? कमेटी ने तो कोई कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि कमेटी के मेंबर की अलग अलग प्रक्रिया रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी कुछ कर रही है इस पे और वो न्याय करेगी, क्योंकि कमेटी ने तो अभी तक किसी खिलाड़ी को ये भी नहीं बताया कि आपकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, नहीं किसी को लिखित में दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी आज सिर्फ आश्वासन दिया गया है और कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। लिस्ट तो बहुत बड़ी है मैडम, 7 से तो 700 भी हो सकते हैं। ये नहीं कि भाई 7 ही हैं। ये वो बहादुर बेटियां हैं जिन्होंने ऐसे आदमी के खिलाफ, जो बाहुबली है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। WFI की तरफ से हो चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इनकी आवाज़ को दबाया जाए या कैसे इनको डाइवर्ट किया जाए किसी भी चीज़ से। लेकिन लास्ट टाइम जो पॉलिटिक्स हमारे साथ में कर गए वो इस टाइम हम नहीं करने देंगे। बिल्कुल राजनीति हुई हमारे साथ में। जब कमेटी अगर बनाई थी तो कुछ तो लोग ऐसे थे जो दोनों कमेटी में थे, IOA में भी थे, गवर्नमेंट की कमेटी में भी थे। चलो ठीक है, हमें फिर भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद में कमेटी के सामने गए हैं, लड़कियां बताते बताते रो रही हैं अपनी कहानियां और कमेटी के लोग हंस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस दर्द से हम गुजरे हैं। फिर भी हमने उस चीज़ को सहन कर लिया कि कोई नहीं, हमें न्याय चाहिए। कैसे हमारे मजाक उड़ाओ, हमारा कुछ भी करो, लेकिन हमें न्याय दिलवाओ। लेकिन फिर भी 3 महीने वेट करने के बाद में कि ये न्याय नहीं दिलवाएंगे, उस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो हमने आवाज़ उठाई थी। अगर आज हम चुप हो गए ना तो कोई भी कल को कोई भी लड़की, नॉर्मल लड़की भी आवाज़ नहीं उठाएगी। जो भी दरिंदा लगा लो या कोई भी इंसान उनके साथ में गलत करेगा तो नहीं, उम्मीद है हमें, इसीलिए हम बैठे हैं। और पहले भी बैठे थे, 2.5 महीने हमने वेट भी किया है, फिर भी हम बैठे हैं। लेकिन पुलिस में हम 21 तारीख को गए थे, लेकिन आज 24 तारीख हो गई, अभी तक हमारी FIR रजिस्टर नहीं करी गई है। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हमारी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। अब से पहले हर चीज़ इतनी डिले थी, रिपोर्ट नहीं सबमिट की थी, इलेक्शंस करवाए जा रहे थे, तो ये लीगल रास्ता चले सब क्यों? अगर टाइम से ही काम करे तो हमें इतना दुखी ना होना पड़े। जंतर मंतर पर 2 दिनों से जारी पहलवानों के धरने के बीच कुश्ती संघ ने अपनी गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी हैं। कुश्ती संघ का तर्क है कि पहलवानों को वापस धरने पर बैठने से पहले IOA और ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। इधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा भी पहलवानों के इंसाफ की जंग के समर्थन में आ गए। हुड्डा का कहना है कि अगर पहलवानों ने उनसे समर्थन मांगा तो वो बिना शर्त उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। बड़े अफसोस की बात, बड़ी दुखद बात है कि हमारे खिलाड़ी, जिन्होंने केवल हरियाणा का नहीं पूरे देश के खिलाड़ी यही है, पूरे देश का नाम रोशन किया दुनिया में, उनको धरने में बैठनी पड़ी। उनको न्याय मिलना चाहिए और वो समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन भी देंगे। मैं खिलाड़ियों के हित का हूँ, उनके हितों की लड़ाई लड़ता हूँ, किसी को गलत नहीं कहता हूँ। पिछली बार जब पहलवान धरने पर बैठे थे तब भी CPM नेता वृंदा करात उनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंची थी, लेकिन पहलवानों ने करात को मंच से उतार दिया था। यहां तक कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को भी मंच नहीं दिया था। हालांकि इस बार पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया। दिव्या अग्रवाल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, News 24।